तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो लिनियो से पूछते हैं कि क्या तुम जो सी गॉड था उसे जानते हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसके सामने कूल प्रिटेंड करने के लिए उससे बोलता है कि हाँ, हम लोग जो है वो पुराने दोस्त हैं। जो सुनकर वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो शौक होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अगर तुम ये मुझे पहले ही बता देते तो यहाँ पर तुम्हें सेवरेन सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने की ही ज़रूरत नहीं थी। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो वेनेरेबल वुया से पूछता है कि वेनेरेबल वुया क्या, इसका मतलब ये है कि जो शी गॉड है वो बहुत फेमस है। जो सुनकर वेनेरेबल वुया जो होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, जो शी गॉड है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो जो डीमन गॉड लिस्ट है उसकी सेकंड रैंक पर आते हैं। जो सुनकर लिनियो जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वेनेरेबल वुया से पूछता है कि वेनेरेबल वुया आखिर अब ये डीमन गॉड लिस्ट क्या है। जो सुनते के साथ ही जो वेनेरेबल वोया होते हैं वो लिनियो को बताते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई चीज़ है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है। जो डीमन गॉड लिस्ट है ये डीमनों की लिस्ट है जिसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आते हैं तीनों रियलम के। और इसकी फर्स्ट रैंक पर जो है वो स्काई डोमेन की फियोनिक्स आती है और वहीं सेकंड रैंक पर हमारे बाउंड्री सी के सी गॉड है। लेकिन चलो, आप जो सिक्योरेंस इम्पेरल सिटी है वो हमारे सामने ही है, तो हम लोग चलते चलते बातें करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो सिक्योरेंस इम्पेरल सिटी होती है उसके ऊपर आ जाता है। जहाँ पर कि हम वेनेरेबल वोया को देखते हैं जो कि लिनियो को लेकर वहाँ पर आने लगते हैं और वो लिनियो से बोलते हैं कि ओ स्काई डोमेन के अभी भी लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आए और जल्दी ही 3 और जो 5 रियलम के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और हाँ, तुम्हें यहाँ पर स्पिरिट किंग रियलम के बाकी के जो वेनेरेबल है उनसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टूर्नामेंट के दौरान एक रूल बनाया गया है कि कोई भी यहाँ पर स्पिरिट किंग रियलम का कल्टीवेटर पार्टिसिपेट करने वालों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। जॉस का लिनफी जो होता है वो उसे पूछता है कि ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में क्या सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर भी होंगे। जोश उनका वेनेरेबल वोया जो होता है वो लिनियो को बोलता है कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर ही होने वाले हैं क्योंकि हमारे अगर यहाँ पर बाउंड्री ऑफ सी की बात की जाए तो ये पांचों रियलमों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि वेनेरेबल वोया से बोलता है कि अरे देखो तो ये तो वोया है, मुझे नहीं लगा था कि इस बार तुम यहाँ पर मुझे दिखाई दोगे। वो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम अपने साथ में उस पर्सन को लेकर आए हो जिसके पास में कोई कल्टीवेशन भी नहीं है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये यहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीत पाएगा। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये केओस डेमन वेनरेबल है जो कि केओस डेमन सी से आया है। और केओस डेमन वेनेरेबल की बात को सुनने के बाद जो वेनेरेबल वोया होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि अरे मैं तो बस यहाँ पर अपने जूनियर को लेकर आया था ताकि थोड़ा एंजॉय कर सकूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर अपने 2 डिसाइपलों को लेकर आओगे। और वेनेरेबल वोया के इतना बोलते के साथ ही जो केओस डेमन वेनेरेबल होता है उसका एक डिसाइपल उससे बोलता है कि मास्टर, मुझे ये बात जो बाउंड्री ऑफ सी के 2 डिसाइपल है ये काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करें। तो जो सुनकर जो कि ओश टीमन वेनेरेबल होता है वो वेनेरेबल वोया से बोलता है कि वो या कैसा रहेगा अगर हम इन लोगों को यहाँ पर कंप्लीट कराए, तो तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम और मैं दोनों लोअर सी से ही आते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट भी करेंगे तो इससे हमें क्या ही हासिल हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो जो हाफ बर्ड डीमन होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि मैं हाफ डीमन किंग क्यों ही हूँ और मैं यहाँ पर क्योस डीमन सी से हूँ। तो मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर तुम दोनों में से मेरे साथ में पहले कंप्लीट कौन करने वाला है। अगर तुम दोनों यहाँ पर एक एक कर मेरे साथ में फाइट करने से डर रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास में एक ऑफर है, तुम दोनों मेरे ऊपर साथ में ही अटैक कर सकते हो। और उस हाफ डीमन की बात को सुनकर जो लिनियो होता है उसे तो उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो। जो सुनते के साथ ही वो हाफ डीमन जो होता है वो लिनियो के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अपने ओरा की शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक लेता है। और वो उसके अटैक को रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ये यहाँ पर हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियलम के सेकंड लेवल पर है इसीलिए इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ रहा था। और अब लिनियो को अपने अटैक को रोकता हुआ देखकर वो हाफ डीमन भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि ओ तो तुम्हारे पास में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत कल्टीवेशन है। और इतना बोलते के साथ ही हाफ डीमन जो होता है वो एकदम से लिनियो के पीछे आ जाता है।
जिसकी स्पीड को देखकर वेनेरेबल वुया जो होते हैं वो भी काफ़ी शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये काफ़ी फास्ट है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो साफ डीमन से बोलता है कि क्या सच में तुम यहाँ पर फास्ट हो, और लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो हाफ डीमन जो होता है वो लिनियो के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक लिनियो को लगता, जो लिनियो होता है वो उस जगह से गायब हो जाता है। जो देखने के बाद जो वेनेरेबल वुया और जो कि डीमन वेनेरेबल होते हैं वे दोनों ही शौक हो जाते हैं। और तभी जो लिनफी होता है वो एकदम से उस हाफ डीमन के पीछे आ जाता है और वो उसके पीछे आकर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने अटैक को उस हाफ डीमन के ऊपर कर देता है और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो सीधे जाकर जमीन से टकराता है। जिसके बाद हम उस हाफ डीमन को देखते हैं जो कि वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुका होता है। जिसे देखने के बाद वहां पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि सच में इस बार की बैटल जो है वो काफी इंटेंस होने वाली है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ, लेकिन अभी तो ये लोग जो है वो इम्पेरल सिटी के अंदर भी नहीं घुसे और इन्होंने फाइट करना भी शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही तीसरा बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये लोग जो है वो लोअर सी से आते और ये यहाँ पर तभी तक फुदक रहे हैं जब तक कि यहाँ पर जो अपर रियलम के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ जाते। क्योंकि उन लोगों के यहाँ पर आने के बाद तो ये बेचारे जो है आराम से जाकर एक कोने में छुप जाएंगे। जिसके बाद हम लिनफी को देखते हैं जो कि केओस डेमन वेनेरेबल की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम अपने दूसरे डिसाइपल को भी यहाँ पर कंप्लीट कराना चाहते हो। जो सुनने के बाद जो वेनेरेबल का दूसरा डिसाइपल होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम गी यी है। और अब लिनफी की बात को सुनकर जो कि डेमन वेनेरेबल होता है वो लिनफी से बोलता है कि बहुत बढ़िया लगता है कि इस बार का जूनियर जो है वो थोड़ा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वेनेरेबल वुया जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि प्लीज़ यहाँ पर मेरे डिसाइपल को माफ़ कर देना क्योंकि उसने गलती से यहाँ पर जो तुम्हारा डिसाइपल था उसे मार दिया है। जो सुनकर जो कि स्टीवन वेनेरेबल होता है वो उसे अब गुस्से में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो वेनेरेबल वुया के पास में आ जाता है और वेनेरेबल वुया जो होते हैं वो लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि तुमने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर केवल एक अटैक में ही मार दिया बच्चे, सच में तुम काफी पावर को हिडन कर कर रखे हुए हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो वेनेरेबल वुया से बोलता है कि ये यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा था तो इसीलिए मैंने इसके मुंह को ही यहाँ पर बंद कर दिया। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वहां पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऊपर देखो 3 फोर्स और जो है वो यहाँ पर आ गई है। इस बार तो मानना पड़ेगा बाउंड्री ऑफ सी के लोअर रियलम के लोग जो है वो इस बार काफी जल्दी आ रहे हैं। जो सुनते ही एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा उस लड़की को तो देखो, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और उनके इतना बोलते ही अब हम वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये पर्पल डाउन सी से है जो कि लोअर सी एरिया के अंदर आता है। और उससे अलग हम वहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये 9 नॉर्थ सी से है जो कि मिडल सी एरिया के अंदर आता है। और वहीं जो तीसरा पर्सन होता है वो वेस्ट सी से होता है जो कि मिडल सी एरिया के अंदर आता है। और अब जो पर्पल डाउन सी की वेनेरेबल जिक्सिया होती है वो वुया और लुआन मुंह की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। और इतना बोलकर वो अपनी दोनों डिसाइपलों से बोलती है कि भाई और यान मिंग जल्दी से आओ और आकर सीनियरों को ग्रीट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर यान मिंग और जो भाई होती है वो आ जाती है और अब हमें पता लगता है कि जो भाई थी वो पर्पल डाउन सी के अंदर चली गई थी। और अब जो भाई होती है वो सामने आते हुए वुया और लियानमो को ग्रीट करते हुए उन दोनों से बोलती है कि मैं जेड फेरी सेक्ट से किन भाई हूँ और मैं दोनों सीनियरों को यहाँ पर रिस्पेक्ट पे करती हूँ। तभी जो यानमिंग होती है वो भी अपनी रिस्पेक्ट को पे करते हुए बोलती है कि मैं यानमिंग हूँ पर क्लाउड सी से, प्लीज़ दोनों सीनियर यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और अब जो वेस्ट सी का वेनेरेबल चानमिंग होता है वो भी अपने डिसाइपलों को बुलाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम लोग भी आ जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके 2 डिसाइपल आ जाते हैं जिसमें से पहले का नाम शैन गासा होता है और वहीं जो दूसरा डिसाइपल होता है वो 1000 बुद्धा सेक्ट से होता है जिसका नाम की सी टाटा कोटा होता है। और वे दोनों वहाँ पर आने के बाद ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद अब 9 नेथर सी का वेनेरेबल जी यू होता है वो भी अपने डिसाइपलों को वहाँ पर बुला लेता है।
जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि इसका भी एक डिसाइपल जो है वो कोई और नहीं बल्कि जियाओ टियान है, और जो इसका दूसरा डिसाइपल होता है उसका नाम बाई वू चैंग होता है। और वे दोनों वहाँ पर आने के बाद अपनी रिस्पेक्ट को पे करने लगते हैं। और अब जियाओ टियान को देखने के बाद वेनेरेबल वूया जो होते हैं वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि आखिर ये जियाओ टियान जो है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यों लग रहा है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मुझे क्या ही पता होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ देखो अपर सी के लोग जो है वो भी यहाँ पर आ गए हैं। जिसके बाद अब हम अपर सी के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर कि जो वेनेरेबल जुआनमिंग होता है वो वहाँ पर अपने 3 डिसाइपल को लेकर आया होता है। और अब ये तीनों जो होते हैं वो वहाँ पर अपने अपना इंट्रोडक्शन देने ही लगते हैं, जहाँ पर कि पहला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैं प्रोफाउंड सी से हूँ और मेरा नाम लिंग डोंग है। तभी जो लड़की होती है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मैं स्वॉर्ड पवेलियन की मास्टर हूँ और मेरा नाम जी मैन है। तभी जो तीसरा डिसाइपल होता है वो भी वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं वो क्लैन से जी फैंग हूँ, और इतना बोलकर वे सभी वेनेरेबल को ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर एक और वेनेरेबल को देखते हैं जिसका नाम की डी लाओ होता है, और वो भी अपर सी एरिया से ही होता है। और हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पर अपनी 3 डिसाइपलों को लेकर आया होता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। जहाँ पर कि पहला डिसाइपल जो होता है वो इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं एम्परर फैल सी से हूँ और मेरा नाम जुआंग सैंग है। जिसके बाद जो दूसरा डिसाइपल होता है वो भी खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं इम्पेरल फैल सी से हूँ और मेरा नाम जियांग ज्ञान है। तभी जो तीसरा डिसाइपल होता है वो भी खुद का इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन ये यहाँ पर अपने नाम को नहीं बताता। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद जो वेनेरेबल वुया होते हैं वो लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफाउंड सी और जो एम्परर फेल सी है, तुम्हें इन लोगों से ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये लोग जो है वो सभी के सभी सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जिनके इंट्रोडक्शन हमें दिए जाते हैं, जिनमें से पहले का नाम यंग मास्टर जीमिंग होता है, वहीं दूसरे का नाम यंग मास्टर नानगोंग होता है, और जो तीसरा होता है उसका नाम यंग मास्टर डोंग वांग होता है, और जो चौथा होता है उसका नाम यंग मास्टर बीमो होता है। और उन चारों को देखने के बाद जो वेनेरेबल वुया होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि ये चारों यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर 4 मिजोर फैमिली से आए हैं, जो कि प्रिमोडियल कॉन्टिनेंट से है। क्योंकि अगर जो प्रिमोडियल कॉन्टिनेंट है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर जितने भी मिलियनों क्रिएचर और मिलियनों सेक्ट है वे सभी जो 4 मिजोर फैमिली है उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके इतना बताते के साथ ही डोंग हुआंग जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए वेनेरेबलों के पास में आ जाता है, और उनके पास में आने के बाद बोलता है कि जो सीक्वेंस बैटल है वो तो कल ही स्टार्ट होने वाली है, मैंने नहीं सोचा था कि सभी लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ भी जाएंगे। जो सुनकर वेनेरेबल जुआन मिंग जो होता है वो डोंग हुआंग से बोलता है कि यंग मास्टर डोंग हुआंग, आप भी जानते हो कि ये इवेंट कितना ज़्यादा कीमती है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर देर लेट नहीं होना चाहता। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर अकेले आओगे। आखिर वो जो ओल्ड पैराट्रीज है वो कहाँ पर चले गए, क्या वे आपके साथ में नहीं आए? जो सुनकर अब वेनेरेबल डीलाओ जो होते हैं वो भी उससे बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि जो ये इवेंट है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के इवेंट को मिस करना कोई भी अच्छी बात है। जो सुनकर डोंग हुआंग जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि जो हमारे पैराट्रीज है वो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट गेस्टों से मिलने के लिए गए हुए हैं, तो इसीलिए उनकी तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे पैराट्रीज है वो इस बार यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। जो सुनकर वेनेरेबल डीलाओ जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट गेस्ट, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो 7th वेनेरेबल आए हुए हैं इनसे भी इम्पोर्टेंट गेस्ट कोई हो सकता है? जो सुनकर डोंग हुआंग जो होता है वो उसे शांत करते हुए उसे बोलता है कि वेनेरेबल डीलाओ प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि वे लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल फियोनिक्स जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही वेनेरेबल डीलाओ और जो वेनेरेबल जुआनमिंग होते हैं वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एंशिएंट फियोनिक्स क्लैन है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम वेनेरेबल वुया को देखते हैं, जो कि लिनफी को बताते हैं कि ये एंशिएंट फियोनिक्स क्लैंस है जो कि स्काई डोमेन के अंदर है, और मुझे लगता है कि जो फियोनिक्स गॉड था ये उसके डिसेंडेंट है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है, और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि क्या ये फियोनिक्स गॉड का डिसेंडेंट है, लेकिन इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम स्पिरिट किंग रियलम पर होगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि फियोनिक्स जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जहाँ पर कि उसके ऊपर 8% खड़े हुए होते हैं। और उन लोगों को देखने के बाद वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो लिनियो को बताते हैं कि यहाँ पर टोटल 8 लोग आए हैं, जिनमें से कि 4 लोग जो यंग है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और ये तुम्हारे इस सीक्वेंस बैटल के अंदर सबसे पावरफुल अपोनेंट होने वाले हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर 4 गॉड्स को देखते हैं, जिनमें से पहला डार्क गॉड, दूसरा लाइटिंग गॉड, तीसरा विंड गॉड और चौथा थंडर गॉड होता है। और अब जो लाइट गॉड होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला। जो सुनकर डार्क गॉड जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अभी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ब्लैक विंग्स के ऑरा को महसूस किया था, इसका मतलब वो पर्सन जो है वो वापस आ चुका है। और अब चारों गॉड को वहां पर देखते के साथ ही काफी सारे लोग जो होते हैं वो उनके सामने आ जाते हैं, जो कि उनके सामने आते के साथ ही उनका वेलकम करने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लाइट गॉड होता है वो सामने आ जाता है, और वो सामने आने के बाद बोलता है कि जो लॉर्ड तियान फेंग है वो किसी काम से गए हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो चलो टाइम को बर्बाद ना करते हुए मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो सिलेक्शन के मेथड है उसे अनाउंस करने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम डुआंग हांग फैमिली के जो पैराट्रीज होता है उसको देखते हैं, जिसका नाम की डुआंग हांग टाइशान होता है। और अब वो उसे लाइट कोड को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि स्काई डोमेन के लोग जो है वो इतनी जल्दी यहाँ पर एक्ट करेंगे। और इतना सोचकर अब ताइशान जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं वे सभी लोग जो है वो इम्पेरल सिटी के अंदर इकट्ठा हो जाओ। जॉश उनके के साथ ही हम वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लोग होते हैं वे सभी के सभी अब इम्पेरल सिटी के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ पर कि हम बाई को देखते हैं जो कि लिनफी की तरफ ही देख रही होती है। और अब बाई को लिनफी की तरफ देखने के बाद यान मिंग जो होती है वो बाई से पूछती है कि भाई क्या हुआ, लगता है कि तुम उस पर्सन के अंदर काफी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब से तुम यहाँ पर आई हो तुम उसी पर्सन को देख रही हो। जो सुनते ही बाई जो होती है वो उससे बोलती है कि क्योंकि वो पर्सन जो है वो बहुत हैंडसम है। जो सुनकर यान मिंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर भाई को आज हो क्या गया है, क्योंकि ये तो यूजुअली लोगों को देखती भी नहीं है और ये हमेशा ही पूरी तरह से कोल्ड रहती है, तो फिर आखिर ये कैसे ही उस पर्सन को यहाँ पर हैंडसम बता सकती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चारों गॉड जो होते हैं वो उन लोगों के सामने आ जाते हैं, और वे उन लोगों के सामने आने के बाद बोलते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट गॉड किंग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लाइट गॉड होता है वो वहाँ पर किसी स्पेल को पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम उसके विंग्स भी देख पाते हैं। और अब लाइट गॉड की पावर को देखने के बाद डोंग वांग ताइशान जो होता है वो बहुत ही शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने लाइट गॉड को कुछ हजारों साल से नहीं देखा, लेकिन ये दोबारा से बहुत पावरफुल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हम कभी भी स्काई डोमेन से नहीं जीत सकते। अब बस जो यंगर जनरेशन है उन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि वही है जो कि स्काई डोमेन की यंगर जनरेशन को शायद हरा पाएगी। और वे लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम दोबारा से वहाँ पर एक और पर्सन की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, और वे उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि गॉड किंग आपका स्वागत है। और अब गॉड किंग को देखने के बाद जो ताइशान होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट यहाँ पर तो सिक्स विंग गॉड किंग जो है वो भी आ गया है, और ये यहाँ पर आकर अपनी पावर का यूज कर कर लोगों को जबरदस्ती नील डाउन करा रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम बाकी के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर कि सभी ने नील डाउन किया होता है, लेकिन अभी भी जो लिन्फी होता है वो खड़ा होता है, और जो वेनेरेबल वुया होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि सच में जो सिक्स विंग गॉड किंग है उनकी पावर तो बहुत ही टेरिफाइंग है, ये दोबारा से पावरफुल हो गए। और उसके इतना बोलते ही अब जो ब्लैक फेदर होता है वो लिनफी से माइंड टू माइंड कांटेक्ट करते हुए उससे बोलता है कि ये वही है, यहाँ पर मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं इसके सामने नील डाउन कर कर इसे वॉरशिप नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही अब लिम्फी जो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये गॉड किंग जो है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये यहाँ पर केवल हम लोगों की बॉडी के ऊपर सप्रेस ही नहीं डाल रहा, बल्कि इसने यहाँ पर कल्टीवेशनों के लेवल तक को सप्रेस कर दिया है। जिसके बाद अब जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ पर पूरी 10 टेरिटरी होने वाली है, और जो पर्सन भी 10 टेरिटरी के ऊपर लैंड करेगा उसके यहाँ पर फर्स्ट रैंक होगी, और बाकी के लोग जो है उन्हें यहाँ पर उनकी टेरिटरी के हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी। और अब सभी नियमों को समझा देने के बाद जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है वो धीरे धीरे कर कर वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। और अब वेनेरेबल वुया जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि क्या यहाँ पर टेरिटरी के लिए बैटल होने वाली है, ये तो लिनियो और लिनियोन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट करनी होगी। और ये ना सोचते के साथ ही वेनेरेबल वुया जो होते हैं वो लिनियुआन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर कि लिनियुआन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये यहाँ पर रूल्स को सुनकर बोर हो रहा है, सच में ये पर्सन नॉर्मल नहीं है। और इतना बोलकर जो वेनेरेबल वुया होते हैं वो लिनियो की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि लिनियो तो मुस्कुरा रहा है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग कितने अजीब है, आखिर ये लोग यहाँ पर सीरियस क्यों नहीं हो रहे।
और उनकी इतना सोचते ही अब जो लिनियो होता है वो ब्लैक फादर से माइंड टू माइंड बात करते हुए उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सिक्स विंग गॉड किंग जो है वो इतना पावरफुल होगा। लगता है कि चीजें अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो सुनकर जो ब्लैक फेदर होता है वो लिनियो से बोलता है कि अगर मेरे पास में मेरा फिजिकल अपीयरेंस होता तो मुझे यहाँ पर इस सिक्स विंग गॉड किंग से डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसे मैं यहाँ पर अपने हाथों से मार सकता था। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो ब्लैक फेदर से बोलता है कि ठीक है अब यहाँ पर लंबी लंबी फेंकना बंद करो और जाकर तुम आराम करो। जो सुनते ही ब्लैक फेदर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं कुछ टाइम तक बाहर नहीं आऊँगा। और अब जो लिनियो होता है वो वेनेरेबल वोया से पूछता है कि वेनेरेबल वोया मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि स्काई डोमेन के जो लोग हैं क्या इनके यहाँ पर फेदरों का जो कलर होता है वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। जो सुनकर वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो लिनियो को समझाते हैं कि जो फेदरों का कलर होता है ये स्काई डोमेन के अंदर जो पर्सन होता है उसके पोटेंशियल को जताता है, जिसमें से पहले वाइट फिर ग्रे फिर रेड फिर ब्लू और फिर पर्पल आते हैं। ज्यादातर स्काई डोमेन के अंदर इसी फेदर के लोग पाए जाते हैं और इनमें से जो वाइट होता है वो सबसे कमजोर होता है और वहीं पर्पल सबसे पावरफुल होता है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वेनेरेबल वोया से पूछता है कि क्या इनमें से किसी के ब्लैक फेदर भी होते हैं। जो सुनते के साथ ही वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और वो लिनियो को चुप करते हुए उससे बोलते हैं कि अपनी आवाज़ को धीरे रखो क्योंकि ब्लैक विंग्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में तुम ऐसे ही बात कर सको। ब्लैक विंग्स का मतलब है कि तुम डेफिनेटली गॉड किंग बनोगे और पूरे स्काई डोमेन के अंदर केवल सिक्स विंग गॉड किंग ऐसे पर्सन है जिनके पास में कि ब्लैक विंग्स है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या वे अकेले ही है जिनके पास में ब्लैक विंग है। जो सुनकर वेनरेबल वो या उसे बोलते हैं कि हाँ उनके सिवा आज तक कोई दूसरा पर्सन पैदा नहीं हुआ। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो भी काफी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे शुरू में लगता था कि मेरे पास में जो ब्लैक फेदर है वो स्काई डोमेन से आया होगा, लेकिन यहाँ पर तो केवल सिक्स विंग गॉड किंग ही ऐसे पर्सन है जिसके पास में कि ब्लैक फेदर है। और यहाँ पर जो मेरे पास में ब्लैक फेदर है इसके यहाँ पर सिचुएशन को देखने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये सिक्स विंग गॉड किंग से आया है। तो फिर आखिर मेरे पास में जो ब्लैक विंग्स है आखिर इनका यहाँ पर ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से मेरे पास में आए हैं। और लिनियो ये सोच ही रहा होता है तभी जो लाइट गॉड होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है कल जो शीफैंग रियलम है उसे ओपन कर दिया जाएगा, जिसके बाद सभी लोग जो है वो उसके अंदर इंटर करेंगे। तो इसीलिए आज का दिन यहीं पर ही खत्म होता है, तुम लोग जाकर आराम करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से डार्क गॉड जो होता है उसका ध्यान लिनियो की तरफ जाता है और लिनियो को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि उसकी बर्थ जो है वो इस बच्चे के अंदर से आ रही है। तो इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पर सही थे, क्या वो पर्सन यहाँ पर सच में वापस आ चुका है। और उसके इतना सोचने के साथ ही जियाओटियान जो होता है वो लिनियो की तरफ एक स्क्रॉल को फेंकते हुए उसे बोलता है कि इसके अंदर जो नाइन अदर सी है उनकी इन्फॉर्मेशन है, तो कल जब हम शीफैंग रियलम के अंदर इंटर करेंगे तो हम लोग साथ में ही चलेंगे। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उस स्क्रॉल को ले लेता है और वो उस स्क्रॉल को लेते हुए जियाओटियान से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में बाकी के शी एरिया जो है उनकी भी इन्फॉर्मेशन है। जो सुनकर जियाओटियान उसे मना कर देता है, लेकिन तभी बाई जो होती है वो एक स्क्रॉल को लेकर लिनियो के पास में आने लगती है और वो आते हुए बोलती है कि मेरे पास में है। जो सुनकर यान मिंग बाई को रोकते हुए उसे बोलती है कि बाई तुम ये क्या कर रही हो, तुम जानती हो ना कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हमें कितनी यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ी है, तो फिर तुम इसे ऐसे ही क्यों दे रही हो। जो सुनकर बाई जो होती है वो यान मिंग से बोलती है कि मैं इसे इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं इसके साथ में कोऑपरेट करना चाहती हूँ। और इतना बोलकर बाई जो होती है वो लिनियो को वो स्क्रॉल दे देती है और लिनियो जो होता है वो बाई से बोलता है कि ठीक है कल हम लोग साथ में चलेंगे। जो सुनकर बाई जो होती है वो प्यार वाले सिंबल देते हुए उसे बोलती है कि ओके, लेकिन तभी यान मिंग उसे खींचते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ में यहाँ से चलो। जो सुनकर बाई जो होती है वो यान मिंग से बोलती है कि सिस्टर यान मिंग आप ऐसा क्यों कर रही हो। जो सुनते ही यान मिंग उससे गुस्से में बोलती है कि तुम्हें क्या पता नहीं है कि हम लोग कहाँ पर है, तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट मत करो। और अब वहाँ की सिचुएशन को देखने के बाद वेनेरेबल वूया जो होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि बच्चे सच में तुम्हारा लक काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर खुद लड़कियाँ तुम्हारे पास में आ रही है, तो चलो अब मैं जहाँ पर आराम करना है तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। जो सुनकर लिनियो भी ओके बोल देता है। और अब हमारा व्यू रात पर आ जाता है जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन करते हुए वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कब तक छुपे रहने वाले हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते। और उसके इतना बोलते ही जो डार्क गॉड होता है वो लिनियो के पीछे आ जाता है और वो लिनियो के पीछे आते हुए उसे बोलता है कि ओ तुमने मुझे ढूंढ लिया बच्चे, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सिंपल नहीं हो। यहाँ पर वो मैं हूँ जो कि तुम्हें ढूंढने के लिए आया है, ना कि तुम हो जो कि यहाँ पर मुझे ढूंढो। तो इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हो।
जो सुनकर डार्क गॉड जो होता है वो लिनियो के सामने आ जाता है और वो लिनियो के सामने आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। जो सुनते ही लिनियो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बस एक कॉन्सिस्टेंस हो तो फिर आखिर मैं तुमसे क्यों ही डरूं। जो सुनते के साथ ही डार्क गॉड जो होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे बोलता है कि मैं जिस चीज़ को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ वो तुम नहीं हो बल्कि वो तुम्हारे पास में है। और इतना बोलते ही वो जो लिनियो के पास में ब्लैक फेदर होता है उसे बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ ही लिनियो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने केवल अपनी पावर की मदद से यहाँ पर ब्लैक फेदर को बाहर निकाल लिया तो क्या ये पर्सन यहाँ पर ब्लैक फेदर के लिए आया है। और लिनियो के इतना सोचते ही एकदम से उसकी बॉडी जो होती है वो सील हो जाती है, जिसे देखने के बाद लिनियो जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की पावर जो है वो बहुत ही टेरिफाइंग है, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल अपनी बॉडी की ही मूवमेंट को नहीं कर पा रहा बल्कि इसने मेरे डिवाइन सेंस को भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। और इतना सोचते ही अब लिनियो जो होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एनर्जी का गोला सा बना होता है, जिसे देखने के बाद लिनियो शॉक होते हुए बोलता है कि क्या ये मेरा डिवाइन सेंस है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो उसका डिवाइन सेंस होता है वो एकदम से एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है, जिसे देखने के बाद लिनियो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में डिवाइन सेंस हजारों सालों से है लेकिन ये ऑटोमेटिकली ही पता नहीं क्यों चेंज होना शुरू हो गया है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर जो मेरा डिवाइन सेंस है वो मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। और लिनियो के इतना बोलते ही उसका डिवाइन सेंस जो होता है वो वहाँ पर किसी आर्टिफैक्ट में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद लिनियो जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये न्यू डिवाइन पावर है। मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि जो मेरा डिवाइन सेंस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही इन्वॉल्व हो गया है और मुझे यहाँ पर अपनी न्यू पावर भी महसूस हो रही है, जो कि है टाइम चेंज। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ के बारे में तो मैंने आज तक भी नहीं सुना था कि डिवाइन सेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व भी हो सकता है। और लिनियो के इतना सोचते ही हमारा व्यू रियलिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि डार्क गॉड जो होता है वो ब्लैक फेदर से बोलता है कि ओल्ड फ्रेंड मैं जानता था कि ये तुम ही हो। जो सुनकर ब्लैक फेदर उसे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और ब्लैक फेदर की इस बात को सुनकर जो डार्क गॉड होता है वो ब्लैक फेदर से बोलता है कि ओ इसका मतलब मिलियनों साल बीतने के बाद भी अभी भी तुम्हारी कल्टीवेशन और जो मेमोरी है वो रिकवर नहीं हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि जो तुम्हारे मास्टर है वो कहाँ पर है। जो सुनकर ब्लैक फेदर उसे बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला। जो सुनते के साथ ही डार्क गॉड जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ओ इसका मतलब तुम अभी भी मेरे ऊपर यकीन नहीं करते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं तुम्हारे मास्टर से मिलूंगा तो वो यहाँ पर मेरी सिचुएशन को ज़रूर समझेगा। तो ठीक है मेरे ओल्ड फ्रेंड, तुम अपना ध्यान रखो क्योंकि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब लिनियो जो होता है वो भी रियलिटी के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो डार्क गॉड से बोलता है कि इस चीज़ का मतलब क्या था जो कि अभी अभी तुमने यहाँ पर बोला। और अब लिनियो को उसकी कॉन्सिस्टेंस के अंदर आता हुआ देखकर जो डार्क गॉड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुमने यहाँ पर मेरी 9 पावर टेक्निक जो थी उसे अनलॉक कर लिया बच्चे, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। और इतना बोलकर अब जो डार्क गॉड होता है वो लिनियो से बोलता है कि बच्चे अभी टाइम नहीं आया है कि तुम यहाँ पर कुछ जानो, लेकिन हाँ जल्दी ही तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज आने वाले हैं और जब तुम सिफैंग रियलम के अंदर पहुँचोगे तो वहाँ पर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो बेचारा ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो अब सभी लोगों का हो गया है। हर एक पर्सन मेरे पास में आता है और आकर आधे डायलॉग को मारकर चला जाता है, पता नहीं अपनी बात को कोई कंप्लीट कब करेगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वेनेरेबल वूया जो होते हैं वो लिनियो के पास में आ जाते हैं और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ लिनियो, आखिर तुम खुद से ही बातें क्यों कर रहे हो। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो वेनेरेबल वूया से पूछता है कि कुछ नहीं वेनेरेबल वूया, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो ये डार्क गॉड है ये हेवनली गॉड लिस्ट की कौन सी रैंक पर आता है। जो सुनकर वेनेरेबल वूया जो होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि अरे उसकी रैंक इतनी ज़्यादा नहीं है, हम दोनों की रैंकिंग जो है वो यहाँ पर सेम सी ही है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो वेनेरेबल वूया से बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे बताइए कि आखिर उसकी रैंक क्या है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मेरे अभी भी याद है जो फैन जीन है उसने मुझे बताया था कि जो वेनेरेबल है वो रैंकिंग की 30वीं रैंक पर आते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये डार्क गॉड है ये पक्का कम से कम 20वीं रैंक पर तो होगा। और लिनियो ये सोच ही रहा होता है तभी वेनेरेबल वूया जो होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि जो डार्क गॉड है वो हेवनली गॉड लिस्ट की 7th रैंक पर आता है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो हेवनली गॉड लिस्ट की 7th रैंक पर है तो फिर इनकी रैंकिंग आखिर सेम कैसे हो गई, क्योंकि इनकी रैंक तो 30 है, इतना बड़ा अंतर क्या इन्हें नज़र नहीं आ रहा।
और उसके इतना सोचते ही वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो लिनियो के पास में आ जाते हैं और वो लिनियो के पास में आते हुए उससे बोलते हैं कि इन बेफालतू की बातों को सोचना बंद करो। अभी तुम्हें ये सोचना चाहिए कि कल तुम किसके साथ में अलायंस बनाओगे, क्योंकि तुम अकेले वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ लोगों के साथ में अलायंस बनाना होगा। जोसन का लिनियो जो होता है वो वेनेरेबल वोया से बोलता है कि वेनेरेबल वोया मैं उन पर्सनों में से नहीं हूँ जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो सुनते के साथ ही वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना कर लिनियो की तरफ देखने लगते हैं और वे अपने मन में सोचते हैं कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन छोड़ो, वैसे भी हमारा जो बाउंडलेस ही है वो हमेशा ही रैंकिंग में सबसे नीचे आता है, तो इस बार भी आएगा तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अब वेनेरेबल भूया के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।